जैनाचार्य राजस्थान साहित्य दिवाकर, युवा जागृति प्रेरक अचल गच्छाधिपति, आचार्य श्री कलाप्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के 71वें जन्म दिवस पर गुरुवार को थार नगरी बाड़मेर में अचलगढ़ जैन श्री संघ बाड़मेर के बैनर तले सुमेर गौशाला सहित अलग अलग स्थानों पर जीवदया एवं अनुकंपा दान से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश बोरा अमन ने बताया कि गुरुदेव श्री अचल गच्छाधिपति आचार्य श्री कलाप्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के 71वें जन्म दिवस पर गुरुवार को अचलगढ़ जैन श्री संघ बाड़मेर, चातुर्मास समिति, अचलगढ़ जैन युग परिषद, महिला परिषद, चिंतामणि पारस्य बहुमंडल, समय श्री बालिका मंडल एवं चिंतामणि समर्पित ग्रुप बाड़मेर के संयुक्त तत्वाधान में प्रातः में सुमेर गौशाला में जीवदया कार्यक्रम के तहत गौ माता को हरा चारा, गुड़ आदि खिलाया गया और सभी सदस्यों ने गौशाला पहुंच गौ माता की सेवा करने का लाभ प्राप्त किया। सुमेर गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में संघ के कई गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें, युवा साथी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुमेर गौशाला के अध्यक्ष श्री किशनलाल वडेरा ने अपने ट्रस्ट के सभी सदस्यों के नेतृत्व में गौशाला पधारे अचलगढ़ संघ के सभी सदस्यों का आभार, धन्यवाद और अभिनंदन किया। साथ ही पथमेड़ा गौशाला में भी जीवदया को लेकर गौ सेवा की गई। सुमेर गौशाला में श्री किशनलाल वडेरा ने सुमेर गौशाला के इतिहास एवं उसकी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। वर्तमान में शहर के मध्य में बनी सुमेर गौशाला और उसके एक और नए परिसर के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और बताया कि कितनी गायों की सेवाएं यहाँ पर की जाती है। और सुमेर गौशाला वास्तव में बहुत प्राचीन गौशाला है, बाड़मेर की सबसे पुरानी गौशालाओं में से एक है। तो यहाँ पर प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम गौ सेवा को लेकर अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग यहाँ पहुँचते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। तो आज एक अनूठा अवसर था। गुरुदेव अचल गच्छाधिपति आचार्य श्री कलाप्रभ सागर महाराज साहिब के सुरेश्वर जी महाराज साहिब के 71वें जन्मदिवस पर अचलगढ़ संघ के अनुसांगिक जितने भी संगठन थे उन सब ने मिलकर सुमेर गौशाला में पहुंचकर गौ माता की सेवा की, उनको हरा चारा खिलाया, गुड़ खिलाया और वहाँ पे ट्रस्ट मंडल की ओर से कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें गुरुदेव श्री के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर भी चर्चा की गई और गौ सेवा और उससे संबंधित सेवाओं से जुड़े हुए कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। और वहाँ पर पहुँचने वाले संघ के सभी सदस्यों का सुमेर गौशाला ट्रस्ट की ओर से खूब खूब आभार, अभिनंदन और धन्यवाद किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, युवा साथी और अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे और गौशाला में पहुंचकर गौ माता की सेवा की। साथ ही वहां पर ट्रस्ट मंडल की ओर से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में सभी लोग शरीक हुए और सबने वहां पर गौ माता को जो कि जिस प्रकार की सेवा की जा रही है उसका भी निरीक्षण किया और उनसे जानकारी ली। में पहुंचने के बाद संघ के सभी सदस्यों ने व्यक्तिगत योगदान करते हुए भी जीवदया में राशि का योगदान किया और गौ माता के लिए गुड़, चारे आदि की व्यवस्था के लिए अपनी धनराशि ट्रस्ट मंडल को भेंट की। सुमेर गौशाला परिवार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। आज हमारे आचार्य भगवान के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये जीवदया का कार्यक्रम सुमेर गौशाला को आपने चुना और यहाँ जो आज ये शहर की सबसे प्राचीनतम गौशाला है, 128 वर्ष पुरानी गौशाला, पूरे बाड़मेर जिले में यही गौशाला है और यहाँ 950 गौवंश की सेवा करते हैं। 2 परिसर हमारे हैं, एक परिसर बिदासर रोड पे है, वहाँ 650-700 गायें हैं और 250-300 गायें यहाँ पर है और दोनों जगह गायों की बहुत अच्छे ढंग से सेवा शुश्रूषा की जाती है। हमारे सारे ट्रस्टी जो पूरे शहर के क्लीन लोग जो पूरे अपना समय दे करके इस गौशाला का कार्य देखते हैं और हम नए नए प्रोजेक्ट भी काफ़ी ले आए। अभी ये नई एक रोड बन जाएगी, आगे कार्यक्रम वगैरह हम पूरा यहाँ भी कर सकेंगे और गायों के लिए जो सुविधा की आवश्यकता होती है भामाशाहों के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से गौशाला का संचालन होता है। और आप आज अचलगढ़ संघ के सभी जो विभिन्न संगठनों से पधारे हैं, आप सभी का सुमेर गौशाला परिवार इस जीवदया के कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। और मैं आज सम्मान करना चाहूँगा। हमारे अभिमन्यु सरकार साहब से निवेदन है कि आप
गोपाल सर की तस्वीर भेंट करें और पदाधिकारी। इस दौरान संघ के सदस्यों का सुमेर गौशाला की ओर से बहुमान अभिनंदन किया गया, आभार धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बहुत सारी चीजें खास और विशेष है, लेकिन उनमें से आपके और मेरे मन को अच्छा लगे वो दुनिया में सबसे अच्छी होती है। भाई कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बढ़िया हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा आचार्य हो, लेकिन अपने को तो भाई साधना बहुत अच्छा लगता है, तो दुनिया में सबसे बड़ा साधना बहुत अच्छा है। तो ठीक वैसे ही आज का जो दिन है हम सबके लिए, हमारे हृदय में बसे हुए गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री अचल गच्छाधिपति कलाप्रभ सागर श्री महाराज साहब का 71वां जन्म दिवस है और हम सबके दिल में मन में बहुत हर्ष है, खुशी है। और खुशी इस बात की भी है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व जो वास्तव में सरल है, कई बार तो लगाया जाता है नेक निर्भीक फलाना फलाना फलाना, होता नहीं है, लेकिन गुरुदेव तो स्वयं साक्षात सरल सौम्य मूर्ति है। आपने जैसा कहा वो सत्य है, वो ऐसा ही मानते हैं कि मैंने सुनाया सत्य, आपने सुनाया सत्य, सबके प्रति एक भाव, किसी के प्रति भाव में फर्क नहीं। उनका आज जन्मदिन है, आज हम सब लोग हाथ जोड़ के उनको कोटि कोटि वंदना करते हैं और शुभाशीष और मंगल कामना करते हैं कि आप दीर्घायु बने, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और संघ की इसी प्रकार खूब खूब सेवा करते रहे। तो आज इस अवसर पे मैं दिनेश जी सिंह से निवेदन कर रहा हूँ, आप भी बताएं। जो आज अपन कलाप्रभ सागर जी के बारे में जो मैं बात कहूँगा वो किताब को देखकर या किताब को पढ़कर नहीं कहूँगा, जो मैंने उनको जीवन में प्रत्यक्ष देखा, उन्होंने जो अनुभव दिए, उनके जो वचन सिद्ध हुए, उसके बारे में मैं बात करूँगा। उधर की बातें नहीं करूँगा। ये सत्य है कि चाहे कितनी भी आंधियाँ आए, कितने भी बर्फ खिले, वे फूल जिनको खिलना होता है वो चट्टानों में निकल जाते हैं। ऐसे चट्टानों में खिलने वाले फूल कलाप्रभ सागर जी है। जीवन का कहीं उतार चढ़ाव देखा, नवा आवास दुर्गापुर में उनका जन्म हुआ, किशन भैया के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, बचपन में संस्कार मिले और अचलगढ़ में दीक्षित। सभा के अंत में अचलगढ़ योग परिषद के अध्यक्ष दिनेश बोहरा ने सभी का आभार धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यक्रम का संचालन मुकेश बोहरा अमन ने किया। इस दौरान युवक परिषद के पूर्व अध्यक्ष सहित महिला मंडल की माता बहनें और चिंतामणि समर्पित ग्रुप समय श्री बालिका मंडल की बालिकाएं उपस्थित रही। गुरुदेव श्री के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुमेर गौशाला के अलावा कच्ची बस्ती यानी कि गडरा चौराहे के आसपास और चोटन चौराहे के आसपास कच्ची बस्ती में इस भीषण सर्दी में रहने वाले जो कच्चे झोपड़ में रहते हैं उन लोगों के यहाँ पहुंचकर वहाँ पर उन बच्चों को, वहाँ जो महिलाएं हैं उनको ऊनी कंबल भेंट किए गए और उनके दर्द को भी सुना गया, किस प्रकार तकलीफ में अपना जीवन जीते हैं। और साथ ही वहाँ की जो माताएं बहनें बच्चे हैं उनको बिस्किट वितरित किए गए, उनका मुँह मीठा कराया गया। और साथ ही जो ये कच्ची बस्तियाँ हैं इनके आसपास, चोटन चौराहे के आसपास जो बस्तियाँ हैं उनमें भी माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने, संघ के सदस्यों ने पहुँचकर जो देखो ये सर्दी में जो नंग धड़ंग बच्चे घूम रहे हैं उनको ये ऊनी कंबलें भेंट की गई और उनको सर्दी से कैसे बचा जाए इसके जतन को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव श्री के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं ने, माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने वहाँ पहुँचकर सेवा की। चोटन चौराहे के पास भी 25-30 परिवारों में ऊनी कंबलें भेंट की गई और लोगों के चेहरे पर खुशी थी कि एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जिंदा।